आज गणित विषय का 4 अगस्त का वर्कशीट है, आपके वर्कशीट नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। बच्चों, आइए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर चर्चा करें। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें उनका जो दशमलव प्रसार होता है रेशनल नंबर का, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म होता है, तो पी बाई क्यू को हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है वो इसमें हम चर्चा करेंगे। पहला है 7/8, 7/8 को दसवां प्रसार करते हैं तो हमको मिलता है 0.875। अगर 2/3 का दशमलव प्रसार करते हैं तो मिलता है 0.6666, बार बार 6 रिपीट होता है। अगर 1/7 का हम दशमलव प्रसार करते हैं तो आता है 1.142857112। मतलब कभी कुछ आता रहता है। कभी ये यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ वो रिपीट नहीं हो रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आता, ये टर्मिनेट होता है। अब इन सारी चीज़ों का जो पी बाई क्यू में वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो रेशनल नंबर की परिभाषा है, के रूप में सभी परिमेय संख्याओं के लिए पी और पी को क्यू से विभाजित करने पर दो मुख्य बातें होती हैं। या तो शेषफल शून्य हो जाता है, या कभी शून्य होता है और हमें शेषफलों की एक दोहराव वाली स्थिति मिलती है। या तो कभी शून्य हो जाता है, या फिर कभी क्या होता है कि शेषफल अपने को बार बार रिपीट करता है, और उसका जो वो आता है भागफल आता है, वो कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। इनकी दो परिणाम होते हैं। या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, जो उसका डेसिमल में वैल्यू आती है, जो दशमलव में वैल्यू आती है वो एक जगह जाके ख़त्म हो जाता है और शेषफल 0 हो जाता है। या फिर भागफल के अंकों की पुनरावृत्ति होती है, या फिर रिपीट होता है, जैसे 66666 हो रहा है ऊपर वाले में। जब हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो क्या हो रहा है, 0.6666 रिपीट हो रहा है। या फिर क्या हो रहा है, होने लगती है, या कभी अंत हो ही नहीं रहा, भाग ही जा रहा है। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती, जैसे यहाँ पे है, अब उदाहरण वही है ऊपर वाला जो दिया था। जब 7 को 8 के उदाहरण में दशमलव का प्रसार क्या है कि 0.875 है। ऐसे अन्य उदाहरण हैं, जैसे 4/5 है तो इसका प्रसार क्या है, 0.8 है। 3/4 है, इसका प्रसार 0.75 है। इन सभी मामलों में दशमलव प्रसार सीमित चरणों के बाद समाप्त हो जाता है। अब इनमें क्या होता है, दशमलव का जो प्रसार है वो कुछ स्थान जाने के बाद समाप्त हो जाता है, और जो रिमाइंडर आता है, जो शेष आता है, वो 0 हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रसार को कहते हैं शांत प्रसार। ऐसे दशमलव प्रसार को शांत कहते हैं। ये होता है शांत, जो एक समय में जाके टर्मिनेट हो जाता है और दशमलव प्रसार उसका समाप्त हो जाता है। और एक दूसरा प्रसार है जहाँ पर हमने 2/3 या 1/7 के दो उदाहरण ऊपर दिए थे, तो उसमें क्या होता है, भागफल के अंकों को दोहराया जाता है। हम कहते हैं कि यह प्रसार अनवसानी आवृत्ति है। अनवसानी आवृत्ति है। ये क्या है, अनवसानी आवृत्ति है। अंक या अंकों के समूह को दोहराया को इंगित करने के लिए हम उनको ऊपर के बार लगाते हैं। अगर वो अंकों को दोहराता है तो जिन अंकों को दोहराता है उसके लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। बार का मतलब होता है ये बार बार इन अंकों को दोहरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। तो ये होता है बच्चों अनवसानी आवृत्ति। अब ये है कि उसके ऊपर बार लगा दिया, और जैसे ये है यहाँ पर ये 666 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, 6 बार बार आ रहा है। यहाँ पर क्या है, 142857, और फिर 142857 बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये इसको बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये था इसकी प्रॉपर्टी, जो एक है रिपीट करता है, दूसरा उसको टर्मिनेट करता है। तो टर्मिनेट हो जाता है, जो प्रसार जिसका समाप्त है उसे कहते हैं शांत, और जो बार बार रिपीट करता है उसे कहते हैं अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। अब इसमें कुछ वो दिए हैं, प्रश्न दिए हैं। आइए निम्नलिखित दशमलव प्रसार ज्ञात करें और उन्हें शांत और अनवसानी आवृत्ति या दशमलव में वर्गीकृत करें। अब इनको क्या करना है, ये 6 प्रश्न दिए हैं, और इनको कन्वर्ट करके देखना है कि कौन शांत है और कौन अनवसानी आवृत्ति है। तो ये यहाँ इनको करके देखते हैं। तो यहाँ इसमें हमने किया है, यहाँ पहला जो प्रश्न है उसका फर्स्ट पार्ट है 5/8 है रेशनल नंबर। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 8 से 5 को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड किया इसको, तो 5 छोटा पड़ता तो उसमें 0 लगा दिया, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दिया हमने, और डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो ये 50 हो गया। 50 हो गया तो 8 6 जा 48 होता है, तो 6 बार गया 48 आया, और रिमाइंडर आ गया 2, फिर हमने 0 लिया, और ये इसमें गया 8 2 जा 16, 2 बार चले गया, और 16 आया, 20 में से 16 गया 4, फिर 0 लगाया तो 8 5 गया। तो ये क्या हुआ, 0.625 आ गया। उसके बाद इसका प्रसार खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं शांत। ये कैसा रेशनल नंबर है, शांत प्रसार है इसका।
तो ये है, ये था सवाल का फर्स्ट नंबर। अब दूसरा नंबर का जो है वो है, दूसरा रेशनल नंबर है 7/3। 7/3 में हम 3 से 7 को करते हैं तो ये 2 तो पूरा आ जाता है, 3 2 जा 6 होता है, और 6 7 में से 6 गया तो 1 आया। अब यहाँ पर हो गया 10, 10 में 3 3 जा 9 हुआ, फिर 1 आया, फिर वो 10 बन जाता है, फिर 3 आया। तो इसमें क्या हो रहा है, 2.33333 क्या होगा, बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं जो बार बार 3 उसको रिपीट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है 7/2। 7/2 को अगर हम 2 से डिवाइड, 7 में उसको 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वही 3 बार आया, और यहाँ भी वही स्थिति है, 1 बचा, और ये क्या हुआ कि टर्मिनेट हो जाता है। तो ये टर्मिनेट हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो ये शांत क्या है, प्रसार है इसका। ये रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाता है, इसका प्रसार रुक जाता है, तो इसे बोलते हैं शांत। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका, इसमें 17/7। अब 17 को 7 से वो करना है, डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड कर, 7 2 जा 14 हो गया, 14 आया। उसके बाद क्या आया इसमें 3 0। अब ये आ गया 0 आ गया, तो पॉइंट आ गया, तो हमने 30 बनाया। 7 4 जा 28, 20 इसमें से अगर गया तो 2 आया, 2 के बाद क्या हुआ, 0 लगाया, तो 7 2 जा 14, इसमें से 6 आया, 60 बन गया। तो 7 8 जा 56, फिर 40 आया, 35, और 35 आने के बाद 5 आया, और ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, बार बार 4 2 8 5 7 1 वो ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसको बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, अनवसानी आवृत्ति है। ये क्या है, अनवसानी आवृत्ति है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 111 डिवाइडेड बाई 25। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 25 से, तो ये क्या है, एक सीमा के बाद इसका प्रसार बंद हो जाता है और रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो ये क्या है, शांत है, शांत है। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, कि इसमें है 1232, ये है 12,321 को 11 से डिवाइड करना है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका आ जाता है 1120.090909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 इसका क्या होगा, ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो, अनवसानी आवृत्ति है। तो ये थे इसके पहले के क्वेश्चन जो हमको करने थे, यहाँ पर किए हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या है। आइए हम अनवसानी आवृत्ति दशमलवों को P/Q वेर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है सीखें। अब इसको जब अनवसानी आवृत्ति है तो उसको हम दशमलव के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो सीखते हैं। जैसे क्या है, 0.7 को P/Q के रूप में व्यक्त करने का हल क्या है कि 0.7 के ऊपर बार है, 0.7 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है, 0.7 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि 0.77777 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 0.7 और 0.777। अब इसको क्या किया, सपोज ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी है, x है। सपोज x इज इक्वल टू 0.7 बार, 7 बार मीन्स ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने माना दोनों साइडों को 10 से गुणा करने पर, दोनों साइडों को 10 से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ एक अंक का दोहराया है, इसलिए दोनों पक्षों को 10 से, हाँ एक अंक को दोहरा रहा है तो 10 से गुणा करना है। ये ध्यान देने की बात है, जितने अंकों को वो रिपीट करता है तो उतने 0 वाले अंक से रिपीट वो करना है। जैसे एक अंक है तो केवल 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने उसको उससे डेसिमल पॉइंट हटाना है। तो एक अंक से 10 डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत है। 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल पॉइंट से वो बाहर निकल आएगा एक। अगर ज़्यादा सवाल वो है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो दूसरा को है जिसमें हमने एक 0.5 के ऊपर बार लगा है, तो इसमें क्या करते हैं, हमने माना x इज इक्वल टू जो नंबर दिया है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और वो क्या हो जाएगा, उस पर 5 बार बार रिपीट होगा। अब केवल एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, उसको दोनों पक्षों को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर 10x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और उधर 5 को 0.5 को करेंगे तो एक 5 इधर हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 5 से डेसिमल पॉइंट वो हो जाएगा, उधर राइट साइड में खिसक जाएगा, 0.55555 हो जाएगा, उसके ऊपर बार आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो पॉइंट के बाद वाली नंबर संख्याएं हैं वो सारी घट जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5, यानी 9x इज इक्वल टू 5 हो गया, और इधर x इज इक्वल टू 5/9 हो गया। इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि अगर 0.5 के ऊपर बार है
तो वो रैशनल नंबर क्या है 5/9 है। अब इसमें है दूसरा दे रखा है कि इसमें 2 दे रखे हैं। अब ये ध्यान देने की बात है, इसमें 0.47 बार बार रिपीट होता है, 47 बार बार रिपीट होता है। तो जहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसमें 2 जीरो है ना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पर देखने की बात है। तो हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू मान लिया 0.47 का बार, यानी 0.4747474747 रिपीट होता रहेगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, मान लिया एक्स इज इक्वल टू ये है, तो हमने दोनों तरफ को क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो गया 100 एक्स इज इक्वल टू 47.474747 रिपीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या बचा कि 99 एक्स इज इक्वल टू 47 हो गया। और 99 एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 47/99। तो इसकी हमारा रैशनल नंबर क्या आया, 0.47 का रैशनल नंबर आया 47/99। और थर्ड वाला है, थर्ड वाले में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इसमें डेसिमल के बाद तो हैं 2 नंबर 4 और 7, परंतु रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट केवल 7777 रिपीट हो रहा है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि रिपीट एक नंबर हो रहा है, तो जो नंबर जितना नंबर रिपीट हो रहे हैं वो उतने जीरो वाले नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है केवल 7, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका वही है, एक्स इज इक्वल टू हमने माना 0.477 बार बार रिपीट हो रहा है, 7 के ऊपर बार है, यानी ये हो गया 0.47777 आगे बढ़ता चले गया। फिर हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 एक्स इज इक्वल टू हो गया 4.777 रिपीट होगा। और समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.7777 माइनस 4.77777, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, करेंगे जैसे 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 4.7 में से हम उसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 4.3 आएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3/9। अगर 4.3 को 9 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 43/90। तो बच्चों ये था आपकी आपकी ये वर्कशीट नंबर 13। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन भी दबाइए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। अगर आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं और कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं।